Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students? I am Noshin Savar, your physics instructor, and today we are going to discuss chapter number 2. In our previous lecture, we have done the rest motion, types of motion, that was like translatory motion, rotatory motion, and linear motion, random motion. So all the type we have covered in our previous lecture of unit number 1. So today we are going to learn again chapter number 2, grade 9th, physics, unit number 2, and the name of the unit is dynamics. What is the name? Dynamics. Okay, so in today's lecture we are going to discuss about scalars and vectors. Okay, तो बच्चों रेडी हो जाएं, हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपना काम. स्केलर्स, आपके हाथ में पेंसिल, कॉपी और आपकी बुक ज़रूर होनी चाहिए ताकि जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊं वो आप साथ साथ लिखते जाइए. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे. स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, और वेक्टर्स को हम डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, स्केलर्स को डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं. सो दीज आर स्केलर क्वांटिटीज़ एंड दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज़. ये आपके बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो डिफ्रेंशिएट करके पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन वेक्टर्स एंड स्केलर. ठीक है, तो आप ये पहले सवाल लिख लें. डिफरेंस between vectors and scalars. ठीक है, and it contains 3 marks. So बच्चों, स्केलर्स कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? स्केलर बच्चों ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बट इनकी डायरेक्शन नहीं होती. ठीक है, स्केलर्स की डायरेक्शन नहीं होती. ऐसी क्वांटिटीज़ जो कम्प्लीटली डिस्क्राइब की जाती हैं सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से. किससे? ओनली मैग्नीट्यूड से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो वो हमारी कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? स्केलर्स. फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, वर्क. ठीक है, ये सारी आपकी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? एरिया, वॉल्यूम, ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ है. ठीक है, ये मैं एरिया वॉल्यूम भी लिख रही हूँ. एरिया, वॉल्यूम एंड एक्सेट्राज. ठीक हो गया. तो ये बच्चों आपकी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? स्केलर क्वांटिटीज़. होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. ऐसी क्वांटिटीज़ जो सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिस्क्राइब की जा सकती हैं, दोज आर कॉल्ड स्केलर्स. सो व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड क्या चीज़ होती है बच्चों? लेट्स सपोज आपको मैं काउंटिंग देती हूँ, कोई भी 5, 7 या 48, 98, ये आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है. ठीक हो गया. इस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर मैं कोई यूनिट लगा दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 के साथ लगा देती हूँ मीटर. ठीक है, लेंथ का ले लिया, मैथ ले लेते हैं. सेकंड हमारे पास नंबर कौन सा है? 7, और 7 मैथ से रिलेटेड ले लेते हैं, किलोग्राम. इसी तरह नेक्स्ट नंबर अगर मैं फाइंड आउट करूँ टाइम, तो 48 सेकेंड हम टाइम ले लेते हैं. तो बच्चों ये जो है जस्ट आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये नंबर, ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है. क्लियर. लेकिन जैसे जैसे आप इसके साथ ये यूनिट लगाएंगे तो वो आपको उस क्वांटिटी के बारे में बताएगा. फॉर एग्जांपल मीटर है तो आपको पता चल जाना है ये किसका यूनिट है? लेंथ. तो जब आप मार्केट में जाते हो कपड़ा लेने, जैसे ईद आती है तो आप अपने स्टिच कराते हैं कपड़े, तो मार्केट में आप कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तो वो खुला कपड़ा जो थान से आप कट कराते हैं, आप उसको क्या कहते हैं कि मुझे 5 kg कपड़ा चाहिए या मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए? ऑब्वियसली आपको मीटर, वहाँ पे जो वो यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं उनके पास एक रॉड होता है, यार्ड, 1 यार्ड के इक्वल होता है वो रॉड. ठीक है, तो वो कितना होता है? 1, थोड़ा सा मीटर से बड़ा होता है, तो हम उसको मीटर ही कंसिडर कर लेते हैं कि वो हमारे पास मीटर है. तो 5 मीटर. इसी तरह आप मार्केट में जाते हो, आपने लेट्स सपोज कोई भी सब्ज़ी लेनी है या आपको फ्रूट्स लेने हैं, तो आप ये तो नहीं कहते शॉपकीपर से कि मुझे 5 मीटर एप्पल चाहिए या मुझे 1 मीटर जो है वो रेडिश चाहिए या कैरेट चाहिए. नहीं, बल्कि आप क्या कहते हैं? किलोग्राम. तो ये जो बच्चे यूनिट्स हैं ये आपको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? अबाउट
क्वांटिटी। तो आप जब मार्केट जाते हो और आप कहते हो कि मुझे 5 मीटर्स क्या चाहिए, 5 मीटर क्लॉथ चाहिए, किसी भी लेंथ को जब हम लेते हैं तो वो हमारे पास 5 मीटर हो, 7 केजीज हो, 48 सेकेंड्स हो, तो वो हमारी एक मैग्नीट्यूड है। इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ये जो नंबर हमारे पास है ये कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहे हैं इस स्केलर के मैग्नीट्यूड को। तो आपको बात समझ आ रही है कि 5 मीटर को 5 मीटर बोलने से ही पता चल रहा है कि 5 मीटर क्या है, हमारे पास कोई क्वांटिटी है, और कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ। और पूरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है और सुनने वाले को भी समझ आ जानी है कि 5 मीटर वो क्या चीज़ मांग रहा है। इसी तरह बिकॉज हमें इस 5 मीटर के लिए जब वो कपड़ा मेजर करता है वो इंसान, तो उस मेजरमेंट में उसकी मर्ज़ी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मेजर कर ले, या उसकी मर्ज़ी अगर वो इस तरफ से बैठा हुआ है तो बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ मेजर कर ले। तो उसकी मर्ज़ी यहाँ से यहाँ तक मेजर करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से यहाँ तक मेजर करे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी वैल्यूज़ जिनको डायरेक्शन चेंज करने से, पॉइंट चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोज आर कॉल्ड स्केलर्स क्वांटिटीज़। एंड व्हाट आर वेक्टर्स? जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने स्केलर्स के बारे में पढ़ा। होपफुली आपको स्केलर्स का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स जो हैं ये भी क्वांटिटीज़ होती हैं, जिस तरह स्केलर्स क्वांटिटी है, लेंथ क्वांटिटी थी, मास, टाइम, वर्क, ये सारी कौन है, क्वांटिटीज़। इसी तरह वेक्टर्स भी क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। ये कोई बड़ी डील नहीं है, इसको समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब्स कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड या आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो आपने ये बात याद रखनी है जब आप वेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हो, वो क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो आपके वेक्टर्स हैं। और वो क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए ओनली एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो आपकी स्केलर्स हैं। स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब की जाती हैं। वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कैन बी यूज्ड, बोथ मस्ट यूज, कैन बी नहीं, मस्ट यूज। क्यों, अभी आपको भी समझ आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। वेक्टर्स की एक एग्जाम्पल है फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारी वेक्टर्स हैं। अच्छा जी, स्केलर्स को तो हमने सिंपल लिख लिया था ना, मीटर में, किलोग्राम में एंड सेकंड में। लेकिन जब हम वेक्टर्स को लिखेंगे तो इनका लिखने का कुछ स्टाइल और अंदाज अलग है। फोर्स लिख रहे हैं तो इसको आप इसके ऊपर एरो लगाएंगे या बार लगाएंगे। वेलोसिटी लिख रहे हैं तो इसको इसके ऊपर आप एरो लगाएं या बार लगा दें। इस तरह डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं तो इसके भी सिंबल के ऊपर आपने कोई ना कोई क्या लिखना है, ठीक है, एरो बार या इसको बोल्ड करके लिखना है। ये अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपको समझ आएगा। तो ये क्या है बच्चों, वेक्टर्स, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। ये कौन कौन सी होती हैं, फोर्स है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, और भी बच्चों हैं काफ़ी सारी, मोमेंटम हो गया, ठीक है, मोमेंटम, और भी हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। अब वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल आप मूव कर रहे हैं अपने घर से स्कूल की तरफ, घर से स्कूल की तरफ, तो आपको ये जो एरो हेड है ये आपको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है उस जगह तक। तो इसमें मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड वही न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, और डायरेक्शन क्या होती है, एरो हेड। ये डायरेक्शन है बच्चों, ये क्या है, डायरेक्शन। और उसी तरह कोई भी ये जो लंबाई है, लाइन सेगमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। इसको क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके हमें किसके बारे में बताते हैं, वेक्टर्स के बारे में। इसी तरह आप डेली लाइफ में इसको यूज़ भी करते हैं। जब आप एक प्लेनेट से दूसरी प्लेनेट की तरफ जा रहे होते हैं तो आपके जो रॉकेट है, वो रॉकेट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है,
तो वो डायरेक्शन आपको पता ज़रूर होनी चाहिए जब आप ज़मीन पे बैठे हुए अपने उस रॉकेट से आप राब्ते में हैं, कनेक्शन में हैं। इसी तरह आपका जो सैटेलाइट मूव कर रहा है उसकी रोटेशन का भी आपको पता चलना चाहिए कि वो क्लॉक वाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहा है। इसी तरह आप प्लेन में बैठे हुए हैं तो प्लेन के अंदर जो उसको रास्ता दिखाता है उसका स्कैनर, तो उसके अंदर भी वो एक डायरेक्शन बताता है प्लेन की, ठीक है, उसका रूट बताता है। इसी तरह आप रोड पे चल रहे होते हैं तो रोड पे, मोटरवे पे या किसी आम रोड पे, वहाँ पे आपको साइड पे नज़र आता है कि ये लाहौर की तरफ रोड मोड़ है, ये जो फ़लाँ टर्न है ये फ़लाँ सिटी के लिए मोड़ है। तो ये जो टर्न्स हम लेते हैं तो टर्न्स के साथ ही हमें उस विलेज के बारे में, उस टाउन के बारे में, उस सिटी के बारे में बताया हुआ होता है, वो हमें डायरेक्शन डिनोट कर रहा होता है। क्लियर? तो इसी तरह आप गूगल मैप भी यूज़ करते हैं तो गूगल मैप के अंदर आप जब लोकेशन एंटर करते हो तो लोकेशन के साथ वो आपको आपकी जो गाड़ी है उसको एक एरो की तरह रिप्रेजेंट करवाता है, और वो एरो आपको बताता है कि आपकी जो डेस्टिनेशन है, आपका जो डिस्टेंस है वो कितना रहता है। क्लियर? तो वेक्टर क्वांटिटी हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है, यूज़ हो रही है। स्केलर भी यूज़ हो रही है, उसका भी हमने एप्लीकेशन पढ़ ली। अब बच्चों अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये कि हम वेक्टर्स को, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं, तो वेक्टर्स अलग है, स्केलर अलग है। ये दो तरीक़ों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से। इसके लिए सिर्फ एक तरीका काफ़ी है, मैग्नीट्यूड ही। बट अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करना चाहें वेक्टर्स को स्केलर्स के साथ, तो कैसे करते हैं? स्केलर्स को सिंपल हम लिख देते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड वगैरह वगैरह, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा था लेंथ है तो इसको L से रिप्रेजेंट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैस है तो इसको M से रिप्रेजेंट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह टाइम है तो T से, वर्क है तो W से। तो ये इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ उनका एक जो लेटर है काफ़ी होता है, बट इनके लिए हमें ज़रूरी है कि इनका कोई स्पेसिफिक तरीका हो ताकि फ़र्क पता चले कि ये स्केलर्स हैं और ये वेक्टर्स हैं। जिस तरह आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आपकी यूनिफॉर्म फर्स्ट ईयर की डिफरेंट होती है, सेकंड ईयर में जो यूनिफॉर्म है वो डिफरेंट होती है, आईसीएस की डिफरेंट होती है। इस तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी आप देखें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो यूनिफॉर्म रिकमेंड करती हैं, तो उनका भी जो यूनिफॉर्म है वो डिफरेंट होता है। वो डिफरेंस जो है वो क्या बताता है, स्कूल्स का यूनिफॉर्म डिफरेंट होता है, तो वो डिफरेंस आपको ये बताता है कि ये बच्चा फ़लाँ स्कूल से है, ये बच्चा फ़लाँ से है, ये फ़लाँ से है, ये बच्चा फ़लाँ ग्रेड का है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं जी स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट वेक्टर्स एंड स्केलर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम स्केलर जो है ज़रूर हमें चाहिए। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि हर एक बच्चे का जिस तरह यूनिफॉर्म अलग अलग आपको रिप्रेजेंट करता है कि अलग अलग स्कूल से, एक स्मार्ट स्कूल से है, एक बैरिया कॉलेज से है, एक बैरिया फाउंडेशन से है, ये एलाइट से है, और लाइक इस तरह के जो स्कूल्स हैं, ठीक है। तो एक पहला तरीका है सिम्बॉलिक और दूसरा तरीका है ग्राफिकली। तो सिम्बॉलिकली में हम देखें तो हमारे पास 3 मेथड आ जाते हैं, 1, 2 एंड 3। व्हाट इज़ द फर्स्ट मेथड? फर्स्ट मेथड में आप उस क्वांटिटी को, लाइक फोर्स हमारे पास है, फोर्स हम ले लेते हैं, तो फोर्स को हम कैसे लिखेंगे बच्चों? डार्क करके। इस डार्क करने को कहते हैं बोल्ड लिखना। क्या कहते हैं? बोल्ड। इस तरह। इसी तरह अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं तो इसको भी आप बोल्ड करके लिखेंगे। बोल्ड मतलब थोड़ा डार्क डार्क करके, इस तरह। इसी तरह आप वेलोसिटी को लिख रहे हैं तो उसको भी बोल्ड करके लिखेंगे। आप एक्सेलरेशन को लिख रहे हैं तो उसको भी बोल्ड करके लिखेंगे। सेकंड मेथड हमारे पास बच्चों क्या है? सेकंड मेथड है, इसी के ऊपर अगर आप ऐसे नहीं लिखते अपनी आसानी के लिए और टाइम सेव करने के लिए, तो आप इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? बार, या फिर ठीक है बार लगा दिया। तीसरा तरीका हमारे पास ये है बच्चों कि अगर हम बार भी नहीं लगा रहे, अगर हम ये भी नहीं कर रहे, तो हमें इसी क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लगा देना चाहिए, और ये एरो आपको बताएगा या देखने वाले को, एग्जामिनर को बताएगा कि ये वाली क्वांटिटी क्या है, वेक्टर है, और वो जिसके ऊपर कोई बार नहीं है, सिंपल हमने लिखा हुआ जैसे लेंथ, मैस, टाइम, वर्क, तो वो स्केलर्स हैं। होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बच्चों हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का कि हाउ कैन यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली। सो
इसकी पहले डेफिनेशन देख लें। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। दो चीज़ें बताई हुई है कि एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट से। You can see this side, this is line segment and an arrow head। अभी आपको arrow head और line segment याद रखना है बच्चों। तो line segment क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहती हूँ कि आपने मेरी गाड़ी को जो है क्या करना है, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है, ये मैंने गाड़ी बना दी, ठीक है। और इस गाड़ी को आपने क्या किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करना है, मूव कराना है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने फोर्स लगाई, आप कॉन्टिन्यूसली फोर्स लगा रहे हैं, तो आपने कहाँ से कहाँ तक फोर्स लगाई, ए से बी तक। और एरो आपको क्या बताता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एरो किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। ये जो एरो है, अब अगर मैं कहूँ कि आप मेरी गाड़ी को धक्का लगाएं तो क्या होगा, आपको नहीं पता कि आपने किस तरफ जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है, तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो वो आपका जो है इसमें आप कंफ्यूज होंगे। तो अगर आपको मैं कहूँ कि ए से बी की तरफ जाना है, तो आप ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, क्या, फोर्स, ठीक है। तो फोर्स को हम इस तरह भी लिखेंगे। अब ये जो तरीका है बच्चों, ये ए से बी तक, तो इसमें आप देखें आपको एक तो लाइन सेगमेंट नजर आ रही होगी ए से बी तक, दिस इज लाइन सेगमेंट, ठीक है। और इसी तरह अगर आप देखें ये इसका एरो हेड है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, एरो हेड। तो एरो हेड बच्चों क्या बता रहा है, डायरेक्शन, एरो हेड डायरेक्शन बता रहा है। इसी तरह आप अगर किसी को अपने घर का एड्रेस बताते हैं, अपने होम का एड्रेस बताते हैं, ठीक है, या होम से किसी को आप अपने स्कूल का एड्रेस बताते हैं, तो बच्चों इन सब सिनेरियोज के लिए आपकी डायरेक्शन का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो डेली लाइफ में वेक्टर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह स्केलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक जिनकी डायरेक्शन होती है उनको वेक्टर्स कहते हैं, एक जिनकी डायरेक्शन नहीं होती उनको स्केलर्स कहते हैं। और हमारे पास वेक्टर्स को अलग करने के लिए स्केलर्स से दो तरीके होते हैं, या तो हम सिम्बॉलिकली या फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिम्बॉलिकली हमारे पास तीन तरीके होते हैं, बोल्ड लिख सकते हैं, बार लगा सकते हैं, एरो लगा सकते हैं। ग्राफिकली हमारे पास एक ही तरीका होता है जिसमें एक लाइन सेगमेंट होती है और एरो हेड होता है। तो बच्चों होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।